प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ले लो दवा। अम्मा आप आ जाओ। हाथ पैर दुखते हैं? जोर में दर्द है, नाखून देखें। गर्दन भी दुखती है? कहाँ, यहाँ? अच्छा, आपको हम गोली लिख देते हैं, है ना? वो कान में सुनाता है, कान से भी नहीं सुनाता है, घुटने में भी दर्द है, कंधे में भी दर्द है। अरे ये तो बड़ी समस्या हो गई। ये 6 दवाइयाँ लिख दी हैं, 6 दिन तक खाओ, फिर मेरे को आके बताना, जरूरत पड़ी तो फिर शहर खून की जांच करने भेजेंगे, ठीक है ना? अभी ये ले लो, उधर कंपाउंडर होंगे, उनसे आप ले लो दवा। आ गए राम सेवक? हाँ डॉक्टर बाबू, और 2 दिन की खून की जांच पड़ी। अच्छा, देखे शहर से खून की जांच की रिपोर्ट में क्या आया है। देखो राम सेवक, मुझे जिस बात का डर था वही। तुम्हें एड्स है। अब घबराने से कुछ नहीं होगा, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं। हाँ, अच्छी बात यह है कि दूसरी छूत की बीमारियों की तरह ये बीमारी सिर्फ छींकने, सूंघने, साथ रहने या बात करने से नहीं फैलती। डॉक्टर साहब, कोई विशेष खान पान की परहेज तो नहीं? मुझे तो जिनकी बहुत फिक्र रहती। राम सेवक, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतनी अच्छी पसंद है। ऐसा है भाई कि जो भी जैसा भी अच्छा मिले पौष्टिक, इसे खिलाते जाओ। खाने पीने का कोई वैसा परहेज इस बीमारी में नहीं। मुझे तो सुन के ही जाने कैसे कैसे हो रहा है, पर आप जो कह रहे हैं वही हमें करना है। चलो उठो। जाओ राम सेवक, दवाई ले लेना और मिल पाता। तुम्हारी खामोशी से मैं क्या सुनूं? अभी मेरा मन ठीक नहीं है। मैं माँ से बात कर रही हूँ, बाद में बात कर। तुम्हें कुछ पता है तुम्हारी मेम साहब क्यों नाराज? पता नहीं साहब, मेम साहब सवेरे से ही नाराज है। अच्छा ठीक है। अच्छा सुन, कब से किस बात पर नाराज है कुछ पता है? जब आप डॉक्टर बनर्जी को अपनी मेडिकल रिपोर्ट दिखाने गए थे, उसके बाद मैडम ने उन्हीं डॉक्टर से बात की थी और तभी से। नो, हेलो डॉक्टर। हाँ
हाँ, मैं डॉक्टर भुवन शेखर बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ हेलो, हाँ मैं डॉक्टर भुवन शेखर बोल रहा हूँ। तुमने आज सवेरे फोन पर मेरी वाइफ से बात की, उसे सब कुछ बता दिया। छुपाने वाली बात नहीं है, ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन मैं उसे विश्वास में लेकर तुम पहले से ही उसे बताकर थोड़ी गड़बड़ कर दी। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब चाय चाय डॉक्टर साहब चाय। ओह हाँ, आज के मरीज निकल गया डॉक्टर साहब, मैं जाऊं? हाँ जा सकते हो, एक बार जरा बाहर देख लो, कोई रह गया हो या आ रहा हो तो। अब बाहर कोई भी नहीं है डॉक्टर? ठीक है तुम जा सकते हो। आज जल्दी जाने की कोई खास वजह? डॉक्टर साहब आज मेरी शादी की पहली संगात है। ओहो, अरे भाई बधाई हो, हमारी ओर से भी शुभकामनाएं बहुत बहुत। और शाम को आने की जरूरत नहीं, तुम्हारी छुट्टी मैं देख लूंगा। हाँ धन्यवाद डॉक्टर। कमाल है जिंदगी, तू भी अजीब थी। जिस आदमी ने अपने डॉक्टरी को अपना खून तक दे दिया हो, आज उसे देने के लिए चिकित्सा जगत के पास कुछ नहीं। ड्राइवर साहब जरा जल्दी चलिए। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब, मैं कहीं की नहीं रहूंगी। हमारे ग्रुप का खून नहीं मिल रहा, क्या करें डॉक्टर साहब? कोई मददगार नहीं डॉक्टर साहब। मेरा भी ग्रुप नहीं मिल रहा। डॉक्टर साहब मेरे सुहाग को बचा लीजिए, कुछ करिए। देखता हूँ, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपना खून पेशेंट को दूंगा। मेरा ग्रुप पेशेंट से मिलता है। आप लोग भी जाकर ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों के पास, मित्रों के पास जाइए, अभी वक्त है। मैं देखता हूँ। सब रेडी है? लेकिन पेशेंट की हालत बहुत सीरियस है। अगर तुरंत ही उसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो समझ लीजिए लेकिन
कहने से काम नहीं चलेगा। रोगी के लिए ब्लड का इंतजाम हमें भी देखना चाहिए। मतलब कैसे? ऐसा करिए कि आप ऑपरेशन की तैयारी में लगिए, मैं थोड़ी देर में अभी आता हूँ। ओके। हेलो, डॉक्टर बनर्जी जी, मैं मिसेस भुवन बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, भुवन को जरा भी आराम नहीं, उन्हें तो कई बार चक्कर आया आज। जी, कुछ और गड़बड़ है। डॉक्टर साहब प्लीज आप तुरंत चले आइए। थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर, क्या कोई कुछ टेस्ट करवा लेते हैं। हेलो, डॉक्टर बनर्जी जी, मैं मिसेस भुवन बोल रही हूँ। नमस्कार जी। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं भुवन को भेज देती हूँ। बाय। डॉक्टर बनर्जी के पास पैथोलॉजी रिपोर्ट आ गई है। उन्होंने तुम्हें बुलाया है। बुलाया है? क्यों? फोन पर नहीं बता सकते? पूछो तो सही। मैंने पूछा था पर मना करते हैं, बोल रहे उन्हीं को भेज दीजिए। ओके ओके, मैं ही जाकर देखता हूँ क्या बात है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर भुवन, मैं आपसे इंतजार कर रहा हूँ। आपकी रिपोर्ट आ गई है। HIV पॉजिटिव। लेकिन डॉक्टर साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? अब ये कैसे भी हो, जैसा भी हो, बट दिस इज इट। आई एम सॉरी भुवन।
डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अरे तुम, ये क्या है भाई? ये बस यूं ही शादी की वर्षगांठ के। शादी की वर्षगांठ की मिठाई। चलो चलो। अच्छा ठीक है। डॉक्टर साहब मेरी दादी की तबीयत फिर खराब हो गई है। क्या हुआ? अभी तक तो एकदम ठीक थी। मैंने देखा वो लंबी लंबी सांसें ले रही है। लंबी लंबी सांसें ले रही है? अच्छा चलो तुम्हारी दादी को देखने चलते हैं, चलो। क्या हुआ अम्मा? कुछ नहीं बेटा, मौत भी आ जाए तो डरने वाली नहीं। जानते हो डॉक्टर बाबू, हमारा पूरा कुंबा नदी में डूब गया था। 4 बच्चे और आदमी। तब मैं जवान थी, तब जिंदगी से हार नहीं मानी, तो अब तो कब्र में पैर लटकाए हूँ। पर एक बात समझ में नहीं आई, तुम अपना शहर का घर और अच्छी भली जिंदगी छोड़कर यहाँ गांव में क्यों चले आए? ये भी एक कहानी ही है अम्मा। किसी वजह से मैं अकेला हो गया था। मैं नाहक अकेले में घुट रहा हूं। अपने अनुभव का जरा सा लाभ इन ग्रामीणों को दे दूं तो इनका जीवन ही बदल जाए। इनके पास शिक्षा नहीं है, समझ नहीं है। क्यों ना मैं इनकी सेवा करके अपनी बची हुई जिंदगी गुजारूं। अच्छा अम्मा, मैं अब चलता हूं। जैसी भी स्थिति हो मुझे खबर कर देना। चलो बेटा। तुम्हें तकलीफ नहीं होनी चाहिए यदि भुवन गरीबों के बीच उनकी सेवा कर रहा है। क्यों? मुझे क्यों तकलीफ नहीं होगी? आखिर छल तो मेरे साथ ही हुआ है ना। छल तो है, लेकिन कैसे मान ले कि उसने ही कोई गड़बड़ी की है? मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। दीदी एक बार फिर से सोच लीजिए। सोच ही तो रही हूँ। देख, पछताएगी, मेरी बात मान। माँ, तू फिक्र मत कर, मैं कुछ ना कुछ करती हूँ उससे बाहर निकलने के लिए। भाभी, आप भी चिंता मत करिए। अब तू जान तेरा काम। बच्ची तो हो नहीं कि डांट मार कर रोक दो। खुद समझदार हो। ऐसा कदम उठाओ जो खुद तुम्हारे खिलाफ ना हो, क्योंकि आखिरकार भुवन बाबू तेरे पति हैं। ये तो सही है, पर कैसा पति माँ, ये भी तो सोचिए। सोफिया, सोफिया, दूध वाला जा। वो एड्स का मरीज है, उसे तो और भी हमदर्दी की जरूरत है बेटा, जिसे तू ठोकर मार कर लौट आई है।
अरे खिलाफ जयराम जी की भैया। क्यों भैया, जो अपने रोज डॉक्टर साहब आते हैं कैसे हैं वो? कौन? भुवन शेखर? हाँ भैया, उन्हें बहुत गंभीर बीमारी है। है? हाँ, उससे बचे रहना भैया। कौन सी बीमारी है? एड्स है भैया, एड्स। एड्स? हाँ। ये क्या होता है? भैया ये बहुत घातक बीमारी है, दूसरी औरतों के पास जाने से मर्दों को हो जाती है। तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर ऐसा नहीं है, वो भला आदमी है। जरूर तुम्हारी उससे कोई अदावत है। नहीं भैया, मैं सच कह रहा हूँ। मैं उसकी ससुराल में रोज दूध देता हूँ, वहीं से सुन कर आ रहा हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? अगर वो ऐसा होता तो वो सब यहाँ भी करता, लेकिन वो ये सब यहाँ नहीं करता। और तो और वो यहाँ पर मुफ्त में इलाज भी करता है। अरे तुम नहीं समझोगे भैया। हमें समझना भी नहीं है। तुम हमें भड़काकर एक नेक डॉक्टर को भगाना चाहते हो। तुम कोई काम क्यों नहीं शुरू करती? अभी से तुम मुझसे तंग आ गई, ये बात नहीं है, लेकिन मैं सब समझती हूँ। खुद कुछ कमाऊंगी तभी इस घर में रहूंगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा नहीं है, तुम तो जानती हो कि। मैं जानती हूँ, क्यों ऐसा कह रहे हो? मैं जल्दी कुछ ना कुछ अपना इंतजाम कर लूंगी। अगर मुझे गलत मत समझो। मैं कोशिश करूंगी। आप नाहक डॉक्टर भुवन से नाराज हैं। मैं उनका केस जानता हूँ। क्या केस है? अरे आपको पता नहीं? नहीं, क्या कोई? कॉलेज के जमाने में उनका एक एक्सीडेंट हुआ और तब उनको एक बोतल ब्लड दिया गया। हो सकता है जिस व्यक्ति ने उनको ब्लड दिया हो वो HIV पॉजिटिव रहा और शायद इसी वजह से डॉक्टर भुवन को एड्स हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि साथ रहने मात्र से ही एड्स नहीं होती। एड्स छूट की बीमारी नहीं है। हाँ, शारीरिक संबंधों में कुछ एहतियात बरतना जरूरी है। आप इतने साल उनके साथ रहकर भी उनका कैरेक्टर नहीं समझ पाए तो आपने तो हद कर दी मिसेस भुवन। एक डॉक्टर की पत्नी होकर आपको तो सब चीजें समझनी चाहिए। खैर, आपको जॉब चाहिए, आप कल से आ सकते हैं। मुझे जॉब नहीं चाहिए, मुझे डॉक्टर चाहिए। डॉक्टर शहर से कोई आया है? तो पानी लिया कोई पानी। आप लोग यहीं बैठो, मैं देख के आता हूँ। पानी दे। क्या हुआ? कैसे नहीं हुआ? मुझे माफ कर दो भुवन, मुझसे बड़ी गलती हुई। नहीं, तुमसे कोई गलती नहीं हुई, सिर्फ एक गलतफहमी थी। एक गफलत मुझसे भी हुई और उसके बदले एक ऐसी जिंदगी मिली जिसमें साथ रहना संभव है। तुम्हें लेने आई हूँ भुवन। मेरी जगह तो यहीं पर है। हाँ, अगर तुम यहाँ आकर रहना चाहो। डॉक्टर साहब, आप हमारी सारी जायदाद ले लो, लेकिन यहाँ से मत जाइए। आपने हमारे इकलौते पोते की जान बचाई है। मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा दादा, बल्कि मैं तो आप लोगों के बीच अपने परिवार के साथ यहीं रहूंगा। अरे यूं ही बैठे रहोगे या पानी के लिए भी पूछोगे? लो पानी पी। आज से आप लोगों के इलाज में हाथ बटाने
ये भी साथ आ गई हैं। इनसे मिलो दद्दा, ये है हमारी श्रीमती जी।